नमस्कार साथियों, आज मैं आपके समक्ष साकार और निराकार भक्ति का कुछ अपना विचार रखना चाहता हूँ। इसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि देखा जा रहा है कि साकार की पूजा करने वाले लोग और निराकार की पूजा करने वाले लोग दोनों आपस में टकरा जाते हैं, कभी कभी एक पास बैठते हैं। तो जो साकार की पूजा करते हैं वो उसको अच्छा मानते हैं, और जो निराकार की पूजा करते हैं वो कहते हैं कि नहीं, ईश्वर निराकार है तो निराकार की पूजा सर्वश्रेष्ठ है। साथियों, विचार करने की चीज़ है। ये मेरा शरीर है और इसके अंदर से बोलने वाला जो वक्ता है, दृष्टा है, और जो सुनने वाला है, यह इसी में है। लेकिन कोई कोई इसको समझ पाए, जब अपने अंदर इस शरीर में जो वक्ता, श्रोता और दृष्टा स्वयं है, उसको नहीं जान पाए तो फिर ईश्वर को जानना, साकार और निराकार की कल्पना करना, यह अज्ञानता ही कही जाएगी। सबसे पहले तो स्वयं को जानना है। और मेरे साथियों, मैं देखा हूँ जो साकार की पूजा करते हैं, साकार की पूजा करने से उनको लाभ होता है, और जो निराकार की पूजा करते हैं तो उनको भी लाभ होता है। ऐसा तो नहीं है कि जो साकार की पूजा करता है उसको जो है कोई नुकसान हो जाता है, और जो निराकार की पूजा करते हैं वो हमेशा निरोग रहते हैं, सुखी रहते हैं। ऐसा तो है नहीं। देखने में आ रहा है कि जो निराकार की पूजा करते हैं वो भी दुखी होते हैं, और जो साकार की पूजा करते हैं वो भी दुखी होते हैं। तो भाई ये तो खंडित हो जाता है कि साकार और निराकार की पूजा जो है, कौन इसमें सर्वश्रेष्ठ है, ये तो खंडित हो गया ना। इसलिए मेरे साथियों, इस भ्रम से ऊपर उठकर आप अगर साकार की पूजा करते हैं तो साकार की पूजा करिए, निराकार की पूजा करते हैं तो निराकार की पूजा करिए। हाँ, किसी भी प्रकार से अपने मन को निर्मल करना है, पवित्र करना है। अगर मन निर्मल हो गया तो समझ लीजिए कि वही पूजा जो है सार्थक है, सर्वोत्तम है। आप किसी की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं, और आपको जीवन जीने का सही तरीका नहीं पता चला, परिवार में कैसे रहना है, अपने पड़ोसी के साथ कैसे व्यवहार करना है, समाज में कैसे रहना है, तो अगर ये तरीके नहीं आए तो समझ लीजिए कि आपकी सारी पूजा जो है व्यर्थ है। मैं देखता हूँ किसी किसी घरों में माता पिता की कितनी दुर्दशा होती है। जो बेटा बहू मंदिर में पूजा करने जाते हैं और भगवान को जल चढ़ाते हैं, फल फूल चढ़ाते हैं, उनकी उपासना करते हैं, चंदन लगाते हैं, तिलक लगाते हैं, लड्डू मिष्ठान वो भोग लगाते हैं, और घर आते हैं तो माता पिता कहीं किनारे जो है डूब के रहते हैं। तो ऐसे लोग विचार करें मेरे साथियों, वह पूजा नहीं है, क्योंकि जिस माता पिता ने जन्म दिया है वो सर्वोपरि हैं, सबसे बड़े देवी और देवता, सबसे बड़े भगवान, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, वो हमारे हैं। जिस तरह माता पिता ने हमको बचपन में पोस पाल कर बड़ा कर दिया, उसी लगन के साथ अगर बुढ़ापे में हम अपने माता पिता की सेवा करते हैं तो आप धन्य हो गए। सबसे बड़ी भक्ति, सबसे बड़ी पूजा माता पिता की सेवा है। इसलिए मेरे साथियों, यह जानने की ज़रूरत है, आपस में लड़ने की ज़रूरत नहीं है। आप साकार की पूजा करते हैं, साकार की पूजा करिए, आप निराकार की पूजा करते हैं, निराकार की पूजा करिए, लेकिन सत्य को जानिए। जिससे सत्य का भास हो जाए वही पूजा जो है सर्वश्रेष्ठ है, सर्वोत्तम है। मुझे उम्मीद है कि ये बातें जो है आप सुनेंगे और इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। मेरे जो विचार थे मैं आपके सामने प्रस्तुत किया। कई लोग पूछते भी हैं कि भाई साकार की पूजा सर्वोत्तम है कि निराकार की पूजा सर्वोत्तम है। तो मेरे साथियों, जो मेरे अंदर जो विचार थे, जो अनुभव थे, उसको मैं शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद।